वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें खारिज कर दी हैं। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। पेशावर हाई कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तयनात किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तयनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन में IMF वफ़द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसीज़ इख्तियार करना होगी। वफ़द की गुफ्तगू IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है, जबकि चेयरमैन FBR ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान दिया। नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वफ़द को यकीन दहानी भी कराई गई है। IMF वफ़द का फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर इजहार तशवीश। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से कहा गया कि IMF का फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी जल्द ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर भी तशवीश है। IMF वफ़द की वज़ीर तवानाई FBR बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम से भी मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अपनी हरकतें ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किसी IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी मुसीबत और बीमारी का इलाज खुद हमारे पास है। अपना इलाज खुद करना चाहते हैं तो हो जाएगा, वरना IMF वाले आते और जाते रहेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमें IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की ज़रूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है। वो हम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये IMF वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। टैक्स जो है वो पे हुए लोग जिन्होंने टैक्स देना है, जो चोरी होती है बिजली वगैरह, वो चोरियाँ बंद हो, वेस्टेज बंद हो, ये शानदार जो हमारे लिविंग स्टाइल है ये जो है ख़त्म हो। बानी PTI से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया है। वकील शेर अफजल मरवत ने यह कहा, आज 4 लोग मुलाकात करेंगे, मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे। अदालत वकला को बानी PTI से सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद 20 वकील आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना है। जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से कहा गया, हम ये नहीं कह रहे सब लोगों को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दें। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स, इतनी गहराई में ना जाएं, आज 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात कराएं। अदालत की जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत। फैजाबाद धरना कमीशन ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमीशन के चेयरमैन अख्तर अली शाह ने रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा करा दी। रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के बयानात भी शामिल किए गए हैं। धरने से मुतालिक तमाम फैसले उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सूबाई हुकूमत की इमा पर किए। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने कई मुतल्लिका शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिटायर्ड फौजी और सिविलियन अफसरान के बयान भी कलमबंद किए गए। कमीशन ने फैजाबाद धरने को हैंडल ना कर सकने वालों की जिम्मेदारी का भी तयन किया है। विफाकी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत ने पैनमा रेफरेंसेज में हसन और हुसैन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। 2017 में अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। हुसैन नवाज का कहना है कि कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, जो हमारे साथ हुआ वो सबके सामने है। मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया। कैद तन्हाई में रखा गया, 14 माह जेल में रखा गया, बगैर किसी केस के जुला वतन भी कर दिया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात बारिश का पहला कतरा है। उस समत में स्टेक होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। हमारी सियासत अपनी अपनी है, लेकिन मुल्क के मसाइल, खुशियाँ और अवाम सांचे हैं। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। ये खुशाइंद बात है कि अपोजिशन जमहूरी अमल का हिस्सा बनी हुई है। जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आज़म से मुलाकात है, ये बारिश का पहला कतरा है।
और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सिमत में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। चूँकि हमारी सियासत अपनी अपनी है, लेकिन इस मुल्क के मसाइल साझे हैं, इस मुल्क की खुशियाँ साझी हैं, इस मुल्क के अवाम हम सब के साझे हैं और हम सब का फ़र्ज़ है कि अब हम अपने सियासी तनाज़ात को एक तरफ रखें और मुल्क के लिए मिलकर काम करें। तो ओहदे जो हैं ये मुल्क के अंदर, आइन के अंदर, कानून के अंदर दिए गए हैं और पहली दफ़ा नया ओहदा तो नहीं है लगा ना, ये तो हमेशा ये तो मामूल की तयनाती है और हम सूबों के हकूक़ का एहतराम करते हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, ऐसी बदगुमानियां पैदा की जा रही हैं कि PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है। अता तारर ने कहा था, PTI पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के चक्कर में है। हमारे चेयरमैन और PTI ने खुलकर तरदीद की है। बानी PTI को सिर्फ एक सेल में रखा गया है। साबिक वजीर आजम होने के बावजूद बानी PTI को कोई सहूलत नहीं दी गई। जेल में इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अता तारड़ साहब ने दो बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में को मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु है, बेबुनियाद है। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी काने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है। साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। वेलकम बैक। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म होने में आधे घंटे से भी कम वक्त बाकी है। कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वोट कास्ट कर लिया है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला है। इसी पर बात करने के लिए इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान सईद, आगाह कीजिएगा, 4 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली में जो सेनेट की 3 जो खाली नशिस्तें हैं उस पर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला सुबह 9 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। 65 अरकान का जो ऐवान है, जिसमें अब तक 61 अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर लिया। एक रुकन असम्बली बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया है, जबकि एक नशिस्त पर इंतखाबी जो अमल है वो रोक दिया गया था। उसके नताइज अब तक बाकी हैं, जबकि दो नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने। तो इस तरह 61 अरकान ने जो वोट कास्ट करना था वो मुकम्मल हो चुका है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। 3 अरकान जो है 3 सेनेटर बलूचिस्तान असम्बली यहाँ से मुंतखब करेगी। मुस्लिम लीग की जानिब से दोस्तान डोमकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, JUI के हाजी अब्दुल शकूर गिब्ज़ई जो है उम्मीदवार है, जबकि 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस तरह बाप पार्टी के भी 2 उम्मीदवार हैं जो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, कोदा बाबर और मुबीन खिलजी। तो 4 बजे के बाद जो काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। बहुत शुक्रिया इरफान सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़िम, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने मज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमारी 20 सीटें नून लीग को देने का टास्क मिला। उन्हें कनाडा में पाकिस्तान का सफीर बनाने का कहा गया। होश के नाखून लें, मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। ये हमें मुज़ाहमत के लिए ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये सेट करे, हम तैयार है। कल हमें रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन PTI की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं। मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 93% इन्हिसार विफाक पर है। विफाक से फंड्स मिलेंगे तो सूबे के उमूर चलेंगे। सूबाई मशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि ज़म अजलास सूबे के खजाने पर एक भारी बोझ बन गए हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान का खेल इस वक्त मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना असलम मुजम्मिल मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस इनको दरपेश है, किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के उमूर चलाएंगे और वफाक के ज़िम्मे जो बकाया जाते हैं वो किस तरह हल करेंगे। सूबे को बहुत सारी जो है आमदनी वफाक से आती है, और क्योंकि वफाकी हुकूमत बीमार इस वक्त है हुई भी है, तो कोई आदमी जब बीमार हो तो वो घर कमा के क्या लाएगा। इस वक्त सूबे की माली हालात जो है वो जितना वफाक से पैसा आना चाहिए तो उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से अखराजात कर रहे हैं। वो एक जो है उसको हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उसको हम कराएं। जी जैसा कि आपने सुना कि पहला तो इनका यही हदफ है कि अखराजात को कम से कम किया जाए। दूसरा इनका यही मिशन है कि रोज़गार बढ़ाया जाए और कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। जो मुशीर ख़जाना है उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा ज़खायर मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा मालामाल है, इसलिए अब जो है एक मुस्बत तरीके से वो आगे जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने को और माली उमूर को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। जी आगे बढ़ते आपको बताएं कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही इस्लामाबाद में सस्ते बाजार लग गए हैं। ताहम आसमान को छूती महंगाई के बायस सस्ते बाजार भी सस्ते नहीं रहे। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मज़ीद बता रही हैं फौजिया अली। बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी रमज़ान की आमद के साथ ही सस्ते बाज़ार लगा दिए गए हैं। जो हफ्तावार बाज़ार हैं जो कि सिर्फ इतवार, मंगल और जुम्मे के रोज़ लगते थे, अब उन्हीं को ही सस्ते बाज़ार में तब्दील कर दिया गया है। रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर ये बाज़ार लगेंगे जिसमें अशय खुरोनोश जो वो फ़रोख्त होंगी। फलों और सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को बातें कर रही हैं। अगर प्याज की बात करें, प्याज 5 किलो जो है वो 1560 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। आलू जो है वो 310 रुपये 5 किलो फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह टमाटर जो है वो आज 175 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। अदरक जो है वो 552 रुपये, जबकि लहसुन की कीमत में भी इजाफा हो गया है, 660 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्चें जो है वो 90 रुपये पाव जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। जो आम आदमी है वो फलों के ख़रीद ही नहीं सकता। केला जो है वो 260 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। अवाम का यही कहना है कि वो सस्ते बाज़ारों का रुख इसलिए करते हैं कि शाह पे उन्हें शायद कोई अर्ज़ा नरखों पे कुछ मिल सके, लेकिन यहाँ पर भी आकर उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। जी रमज़ान मुबारक के दौरान महंगाई में कमी नहीं आ सकी है। फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरोनोश के निर्खों में इजाफे ने शहरियों को छठी का दूध याद दिला दिया है। इंतजामिया ने भी गिरा फरोशी के खिलाफ कमर कस ली है। लाहौर से देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। एक ऐसे मुल्क में जहाँ की हुकूमत खुद बिजली और गैस की कीमतों में बेमहाबा इजाफे और टैक्सों के जरिए अपनी आमदनी में इजाफे के बारे में ही सोचती रहती हो, तो फिर वहाँ मुख्तलिफ माफियाज और गरां फरोशों को निकेल डालना कोई आसान मरहला करार नहीं दिया जा सकता। सूरत हाल ये है कि प्याज 320, लहसुन 800, अमरूद 200, चाइना लीमू 160 और अच्छी खजूर कम अज कम 700 रुपए से लेकर 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ये वो निर्ख हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले कमोबेश 70 से 80 रुपए फी किलो तक कम थे। कुछ यही सूरत हाल दीगर फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की भी है। अग लग गई हर चीज़ नूं, जड़ा समोसा ला लो, पट्टी ला लो, चिकन ला लो, खरबूजा ला लो, कोई चीज़ भी ला लो। हमारे लिए ये तोहफा देते हैं महंगाई का, हमें ये खुश करने के लिए कि खुश हो जाए जी आप महंगाई आ गई आपके लिए। ये गरीब आदमी को और मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है तो देखे ना, अब ये खरबूजा ही है वो 150 का सेल हो रहा है केजी, जो 70 तक होता था। बहुत ज़्यादा महंगाई है। सब्जी, आलू, टमाटर, प्याज, ये रात ब रात में रेट का जो डबल हो गया। इन हालात का सामना एक ऐसे मुल्क के शहरियों को करना पड़ रहा है जहाँ सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 22% और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 40% अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे की उम्मीद में इंतजामिया की तरफ देखते रहते हैं। हम सब्जी मंडियों में और बाकी इशूज़ जो नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर हम लोग कर रहे हैं कि सप्लाई इंश्योर रहे। उसके लिए हम ट्रेडर्स और उनके साथ वर्किंग भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से उनको पोटेंशियल इश्यूज आते हैं उनको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल जो है एक्टिविटी उसको भी इंश्योर करवा रहे हैं ताकि मैक्सिमम एरियाज़ में कवर है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अक्रॉस लाहौर इशू को बेहतर किया जा सके।
बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान मुनाफाखोरी पर 110 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 83 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो एक मिसाल तो आपने सुनी होगी कि अगर कोई बादशाह किसी बाग से एक सेब भी तोड़ेगा तो उसका लाव लश्कर पूरा बाग उजाड़ कर रख देगा। अब इस मिसाल के बारे में जमा तफरीक खुद करते रहिएगा, लेकिन महंगाई के हवाले से इस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।